Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Rajeshree's Everythingopedia. Have you ever thought what is a part of a speech in English language? So, my today's video will give your answer. A part of a speech helps you to analyze and understand sentences and also helps you to construct गुड सेंटेंसेस. इसकी हेल्प से आप सेंटेंस को अच्छे से समझ सकते हैं और फ्रेमिंग में भी हेल्प मिलती है. कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो उसका हर एक वर्ड कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच होता है. जैसे यहाँ पर दिस, हेल्प्स, हर एक वर्ड कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच है. सो मेरे साथ बने रहिए बिकॉज लास्ट 2 minutes ऑफ दिस वीडियो हैज़ समथिंग फॉर यू. English has 9 parts of speech. They are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, interjection and determiners. Most parts of speech can be divided into subclasses. इनके भी types होते हैं. I'll make another video on that. So let's understand each one by one. Number 1 पे है noun. नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी सेंटेंस में किसी पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है या थिंग है तो वो नाउन होता है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम यदि देखिए तो द पीकॉक वॉक्ड थ्रू आवर यार्ड. तो यहाँ पर पीकॉक और यार्ड ये दोनों नाउन है. नेक्स्ट में आप मेरे साथ गेस करिए. मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया. आपने सही गेस किया. मुंबई, सिटी और इंडिया ये तीनों नाउन है. नेक्स्ट हम समझते हैं प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन. नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज़ होता है वो प्रोनाउन. जैसे कि यहाँ पर शी इज़ द स्मार्टेस्ट किड इन क्लास तो शी प्रोनाउन है. नेक्स्ट आप गेस करिए. वी वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज. यस यू आर राइट, वी प्रोनाउन है. अब हम वर्ब के बारे में देखेंगे. तो ऐसा वर्ड जो एक्शन या एग्जिस्टेंस को शो करे. जैसे कि शी लव्स एनिमल्स तो लव्स यहाँ पर वर्ब है. अब सेकंड में देखेंगे द यंग गर्ल डैश मी और लेटर. नो, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी. इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. नेक्स्ट है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स अ नाउन, जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है. अब अपन ने नाउन पढ़ लिया क्या होता है. तो जो नाउन को डिस्क्राइब करता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं. जैसे कि आई हैव अ ब्लैक डॉग. यहाँ पर डॉग नाउन है तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा ब्लैक. कैसा डॉग है? ब्लैक. तो यहाँ पर ब्लैक क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ. अब एडजेक्टिव कभी कभी सेंटेंस के लास्ट में भी होते हैं. तो माई डॉग इज़ ब्लैक. तो यहाँ पर भी ब्लैक क्या बता रहे हैं? डॉग को. तो यहाँ पे ब्लैक यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. दैट लिटिल गर्ल हैज़ अ पिंक हैट. आप बताइए यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? यहाँ पर हैट क्या है? नाउन है. और नाउन को कौन सा वर्ड इसका? यहाँ पे हैट कैसी हैट है? पिंक. सो दिस इज एडजेक्टिव. आई थिंक अब आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से फ्रेंडली हो रहे हैं. तो आप लोग खुद चेक कर लीजिए. अब चेक कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है तारा स्पीक्स इंग्लिश वेल. तो इसका हर एक वर्ड बताइए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है. जैसे तारा क्या है, स्पीक क्या है, स्पीक्स क्या है, इंग्लिश क्या है, वेल क्या है. तो आपको समझ में आएगा और आपका प्रैक्टिस होगा. तो चलिए अब अपन एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं. एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब. मीन्स ऐसा वर्ड जो वर्ब को भी डिस्क्राइब करता हो, एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है. फर्स्ट सेंटेंस यदि हम देखें तो तारा स्पीक्स इंग्लिश वेल. स्पीक्स क्या है? वर्ब है क्योंकि वो एक्शन वर्ड है. वेल कैसा बोल रही है? वेल. तो वेल क्या हुआ? एडवर्ब हुआ क्योंकि वो स्पीक्स जो कि एक वर्ब है उसको डिस्क्राइब कर रहा है. सेकेंड सेंटेंस द वुमन इज़ क्वाइट प्रिटी. वुमन को डिस्क्राइब कर रहा है प्रिटी, इसलिए प्रिटी एडजेक्टिव हुआ. और एडजेक्टिव को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? क्वाइट. तो क्वाइट एडवर्ब हुआ. सो यहाँ पर एडवर्ब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए क्वाइट एडवर्ब हुआ. नेक्स्ट सेंटेंस द रेस फिनिश्ड टू क्विकली. तो फिनिश्ड क्या है? वर्ब है और इसलिए क्विकली एडवर्ब हुआ क्योंकि वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, एडवर्ब. और टू किसको डिस्क्राइब कर रहा है? क्विकली. तो विच इज़ अगेन अ एडवर्ब. टू क्विकली को डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए टू यहाँ पर एडवर्ब होगा. नेक्स्ट देखते हैं प्रेपोजिशन.
प्रेपोजिशन लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड, ऐसा वर्ड जो नाउन को दूसरे वर्ड से लिंक करता है। जैसे कि वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, तो स्कूल एक नाउन है और मंडे भी, उन दोनों को लिंक कौन सा वर्ड कर रहा, ऑन, तो ऑन प्रेपोजिशन होगा। नेक्स्ट, शी पुट द पिज्ज़ा इन द ओवन। अब द पिज्ज़ा एक वर्ड है और ओवन एक वर्ड है, दोनों को ज्वाइन क्या कर रहा है, लिंक क्या कर रहा है, इन, तो इन प्रेपोजिशन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंजंक्शन। इट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। अभी आप सोच रहे होंगे वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस ये सब क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं इस पर बाद में कोई वीडियो बना दूंगी, आप उसको समझ सकते हैं। अभी हम कंजंक्शंस देखते हैं। तो जो कोई दो वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉज को ज्वाइन करता है वो कंजंक्शन होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है आई विल गो शॉपिंग और आई विल गो कैंपिंग। तो आई विल गो शॉपिंग एक सेंटेंस है एंड आई विल गो कैंपिंग एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस को कौन सा वर्ड ज्वाइन कर रहा है, और, तो यहाँ पे और कंजंक्शन होगा। नेक्स्ट है आई वर्क क्विकली एंड केयरफुली। तो क्विकली एक वर्ड है, केयरफुली एक वर्ड है, इन दोनों को ज्वाइन क्या कर रहा है, एंड, तो एंड होगा कंजंक्शन। सो अभी तक हमने कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन। कैन यू गेस अब अपने और कौन से दो पार्ट्स ऑफ स्पीच बाकी हैं? यस, यू आर राइट, डिटरमाइनर और इंटरजेक्शन। तो अब हम पहले डिटरमाइनर देख लेते हैं। डिटरमाइनर डिटरमाइंस अ नाउन, इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन। हमेशा सेंटेंस में नाउन के पहले डिटरमाइनर यूज़ होता है और ये उसकी क्वांटिटी और रेफरेंस क्लैरिफाई करता है। आर्टिकल भी एक डिटरमाइनर होता है जो सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम सेंटेंस देख लेते हैं। द टॉल मैन टुक द कार टू द शॉप। तो द और द ये तीनों डिटरमाइनर है क्योंकि ये तीनों नाउन के पहले आए हैं, मैन, कार और शॉप, इसको डिटरमाइन कर रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस है डू यू वॉन्ट सम कॉफ़ी। कॉफ़ी नाउन है, उसके पहले सम यूज़ हो रहा है, ये भी डिटरमाइनर है। सो नाइन्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इंटरजेक्शन। इट डेमॉन्स्ट्रेट्स द इमोशन और फीलिंग। जैसे कोई भी चीज़ हम देख के अपना एक्सप्रेशन, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो वाओ क्या हुआ, इंटरजेक्शन। इन द सेम वे यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, हाय हाउ आर यू, तो हाय यहाँ पर क्या हुआ, इंटरजेक्शन। फिर सेकेंड है वेल आई डोंट नो, तो वेल क्या हुआ, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वर्ड के बाद में हमेशा एक एक्सक्लेमेटरी रिमार्क होता है। ओके, आई टोल्ड यू कि लास्ट 2 minutes ऑफ दिस वीडियो हैज़ समथिंग फॉर यू, सो हियर इट इज़। ये एक एक्सरसाइज है, इसको हम साथ में सॉल्व करेंगे। और हाँ, एक और लिंक है एक्सरसाइज का जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और हाँ, यदि आपको कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए उस पर मैं वीडियो बना के आपके लिए पोस्ट करूँगी। सो यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट है आई बॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस। तो ब्यूटिफुल के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका हमको पार्ट ऑफ स्पीच बताना क्या है। तो आप बताइए कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे यहाँ पे ड्रेस नाउन है, तो नाउन ड्रेस कैसी है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव। फिर सेकंड हम देखेंगे व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू। तो शी क्या हुआ, यहाँ पे गर्ल का नाम नहीं है, मतलब नाउन नहीं है, नाउन की प्लेस पे कुछ चीज़ है, तो नाउन के प्लेस पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो ये हो गया प्रोनाउन। फिर थर्ड है आई लेफ्ट माई शूज़ अंडर द टेबल। तो शूज़ नाउन है, टेबल नाउन है, उसको लिंक कौन सा वर्ड कर रहा, अंडर, तो अंडर क्या होगा, प्रेपोजिशन। फिर नेक्स्ट है ऑन सैटरडे आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। तो वर्क क्या है, एक्शन वर्ड है, तो इसका मतलब ये वर्ब है। नेक्स्ट वेल आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6। तो वेल एक्सप्रेशन है, एक्सक्लेमेटरी रिमार्क है, इसलिए ये क्या हुआ, इंटरजेक्शन हुआ। तो इस तरह आप रिकॉग्नाइज करके जो मैंने शीट दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके, सो बाय फॉर नाउ।